हरे कृष्ण राधे कृष्ण। 28 या 29 जुलाई कब है नाग पंचमी। देखिए, नाग पंचमी तथा नामे तथा गुणे नाग पंचमी अर्थात यह पर्व ऐसी मान्यता है कि यह पर्व की शुरुआत होती है तब सभी त्योहारों का आगमन हो जाता है। इसी नाग पंचमी से सभी त्योहार हमारे सनातन हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो आज के वीडियो में यह जानेंगे 28 या 29 जुलाई कब है नाग पंचमी, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, पूजन सामग्री क्या क्या रहने वाली है और किस समय भगवान देव देवेश्वर महादेव के कंठ में विराजमान, जो कि उनके गले पर विराजमान नाग देवता की पूजा करना है। आज के वीडियो में यही सब चर्चाएं करने वाले हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि जो है उस दिन 29 जुलाई का क्या सूर्योदय चंद्रोदय का समय रहने वाला है। सूर्योदय 5:41 पर, सूर्यास्त 7:14 पर, चंद्रोदय 9:50 पर, चंद्रास्त 10:01 पर रहने वाला है। और 29 जुलाई को शुभ समय जो कि ब्रह्म मुहूर्त 4:17 से लेकर 4:59 और प्रातः संध्या 4:38 से लेकर 5:41। और आपको बता दें, इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है जो कि 12 बजे से लेकर 12:55 तक है। विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त भी समय बन रहा और विशेष रूप से रवि योग जो कि 7:27 से लेकर 5:41 सुबह 30 जुलाई को। देखिए, जो यह नाग पंचमी का पर्व होता है यह सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को? पंचमी के इसे उसके नाम से ही स्पष्ट है कि किस तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इस बार जो है नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाएं या फिर 28 जुलाई, किस दिन मनाएं। देखिए, पहले तो जान लेते हैं कब से कब है पंचमी तिथि। इस साल जो है पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को 11:24 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 30 जुलाई 2025 को 12:46 पर होगा। तो ऐसे में पंचांग के आधार पर हम सही जो है 29 जुलाई को ही नाग पंचमी का बड़ा सा प्यारा पर्व, सबसे पहला पर्व मनाने चल रहे हैं जो कि 29 जुलाई को। 29 जुलाई सुबह 5:41 से लेकर आज 8:23 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में पूजन करते हैं तो निश्चित है भगवान देव देवेश्वर महादेव की कृपा तो होगी ही साथ आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो वह ज़रूर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए, नाग पंचमी ऐसी मान्यता है कि नागों की पूजा करने से कुंडली में काल सर्प दोष दूर होता है और साथ ही साथ इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि काल सर्प दोष दूर होता है निश्चित है और साथ ही साथ नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है, जो कि काल सर्प दोष के नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का भी प्रतीक है। देखिए, आजकल गांव में यह प्रचलन चल रहा है कि लोग सांप को देखते ही तुरंत कहते हैं इसको मार डालो, यह काल है, परंतु ऐसा ना करें। आप यदि नाग पंचमी के दिन यदि पूजा कर रहे हैं और संकल्प भी धारण कर रहे हैं ताकि हम नागों की सुरक्षा कर सके और जीवों पर दया करें। अब बहुत से लोग गांव में यह है कि सांप को देखा नहीं कि तुरंत उस पर वार कर ही देते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उनकी सुरक्षा का भी दायित्व हमारा आपका है। और कहते हैं नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति हमारे घर में निवास करती है, साथ ही साथ समृद्धि धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, किस प्रकार से पूजन करना है। देखिए, सबसे पहले आप सुबह सुबह
उठे नित्य क्रिया से निवृत्त हो, सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले और भगवान नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर ले। अगर मूर्ति ना हो तो आटे से ही साप बनाकर पूजा कर सकते हैं। नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली, चावल, पुष्प, मिठाई आदि अपनी यथाशक्ति अनुसार समर्पित करें वहाँ पर। और ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवाय नमः, ओम भुजंगशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। मंत्र के अनुसार आप भगवान नाग देवता के मंत्रों का स्मरण करते हुए आप जो है उन्हें यह सब चीज़ें जप करते हुए अवश्य समर्पित करें। फिर नाग पंचमी की कथा और आरती अवश्य सुनें। इस दिन नागों को दूध पिलाने के बजाय उन्हें दूध से स्नान कराना अच्छा माना गया है, क्योंकि दूध पीने से उन्हें नुकसान हो सकता है। देखिए, नागपंचमी के दिन आप सभी बार बार सुन रहे हैं कि नागों की पूजा की जाती है और इस दिन पूजन करने से काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथ भय, रोग, जीवन में आने वाली बाधाएं भी नाग देवता की पूजा करने से दूर हो जाती हैं। नाग देवता को आध्यात्मिकता से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए आध्यात्म के क्षेत्र में भी नाग देवता की पूजा से उन्नति मिलती है। नाग पंचमी पर बब और बालव कर्ण का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वप्रथम बब कर्ण का संयोग बन रहा है, इसके बाद बालव कर्ण निर्माण होगा। वहीं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से जातक को उत्तम सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए नाग भगवान की जय, बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।